268। याद रखना, अमेरिका में pets.com का फरवरी 2000 में आईपीओ आता है, नवंबर 2000 में बैंकरप्ट, आईपीओ से बैंकरप्सी तक 268 डेज, इन्वेस्टर्स का पैसा 100% डूब गया। दूसरा नंबर 90, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का आईपीओ आता है 2008 में, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ तब तक का, 60 सेकंड्स में 72 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, 450 का इश्यू प्राइस, आज का प्राइस 30 to 40 के बीच में, 90% क्रैश, 17 इयर्स बाद भी डूब रहा है। तीसरा नंबर 40,000, पेटीएम का आईपीओ आता है नवंबर 2021 में, 18,300 करोड़ का आईपीओ था, लिस्टिंग डे लॉस 40,000 करोड़, एक दिन में 40,000 करोड़। फुफ। अब मैं तुम्हें पैटर्न बताता हूं, मार्केट पीक प्लस बिगेस्ट आईपीओ, क्रैश इनकमिंग, हर बार हिस्ट्री में, हर बार। अभी तक 2025 में 325 आईपीओ आ चुके हैं, 2024 में 337 आईपीओ आ चुके हैं। पिछले कुछ सालों से आईपीओ की बाढ़ आ गई है। कोइंसिडेंस? नहीं, वार्निंग 100%। वॉरेन बफेट ने कहा था, ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट यू डिस्कवर हु इज बीइंग स्विमिंग नेकेड। 2025 का टाइड मैक्सिमम हाई, नवंबर 10, 2025, अभी कुछ दिन पहले लेंसकार्ट का आईपीओ आता है 7,278 करोड़ एट 402, पी रेशियो 235 टाइम्स। क्या मतलब है इसका? मतलब 235 साल का प्रॉफिट एडवांस पेमेंट, अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करो 300 प्लस ईयर्स, वैल्यूएशन 70,000 करोड़, इंडियन आईवीआर मार्केट साइज है 78,800 करोड़, वन कंपनी 90% ऑफ एंटायर मार्केट। Does this make sense? No. Fresh issue 2,150 crore, 30%. Offer for sale OFS 5,128 करोड़, 70%। 70% OFS कौन बेच रहा है? पीयूष बंसल, सॉफ्ट बैंक, फिडेलिटी, तेमासेक, प्रेमजी इन्वेस्ट, सभी बेच रहे हैं। अगर बिजनेस इतना अच्छा है, अगर ग्रोथ इतनी अच्छी है, अगर वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, तो फाउंडर क्यों बेच रहा है? सॉफ्ट बैंक क्यों एग्जिट कर रहा है? आंसर, क्योंकि वो जानते हैं ये पीक है, वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, बेटर टाइम नहीं मिलेगा एग्जिट करने का। एंड हु इज बाइंग? रिटेल। नवंबर 18, 2025, फिजिक्स वाला आईपीओ लिस्टेड, इशू 3,480 करोड़ एट 109, रेवेन्यू 3,039 करोड़, गुड राइट, बट प्रॉफिट -243 करोड़, लॉस मेकिंग कंपनी, बट वैल्यूएशन 11,500 करोड़। लॉस मेकिंग कंपनी को 11,500 करोड़ का वैल्यूएशन कैसे हो सकता है? P ratio cannot calculate because no profit. EV divided by EBITDA 145 times. EPS negative. Profit margin -8%. Path to profitability soon, bro. Trust us. Competition, Unacademy, Baiju, Vedantu, EdTech sector itself is dying. Big red flags. फाइनेंशियल एनालिस्ट ने क्या रेटिंग दिया? स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट ने अवॉइड बोला, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने रिस्की बोला, बट सब्सक्रिप्शन 1.81 टाइम्स। लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अलग सर के चैनल का फैन हूं। ड्यू डिलिजेंस, ये क्या होता है? बोट आईपीओ आ रहा है, रेवेन्यू 3,098 करोड़, प्रॉफिट 61 करोड़, फाइनली प्रॉफिटेबल, नेट मार्जिन 2%, सिर्फ 2%, फ्रेश इशू 900 करोड़, ओएफएस 1100 करोड़, अगेन 67% OFS. Who is selling? अमन गुप्ता, समीर मेहता, साउथ लेक इन्वेस्टमेंट, फायरसाइड वेंचर्स, क्वालकॉम, एवरीवन इज एग्जिटिंग, सब भाग रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंपटीशन है चाइनीज ब्रांड्स लाइक नॉइज, रियलमी, JBL, सोनी, OnePlus, Xiaomi, ब्रूटल कंपटीशन। डिफरेंशिएशन क्या है? बस ब्रांड नेम, दैट्स इट, मोट नन। कंपोनेंट सोर्सिंग है 75% फ्रॉम चाइना, सप्लाई चेन रिस्क हाई, brand loyalty low. It's a price sensitive market. The question is, if boat is such a great business, if future is bright, if growth is assured, why is every single major investor selling? Why are founders selling? At 2% margin business, they know something you don't. They know this is peak. This is the exit opportunity. And you are the exit liquidity. Ray Dalio once said, he who lives by the crystal ball will eat shattered glass. क्रिस्टल बॉल देखकर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, टूटे कांच ही खाते हैं। आज मैं पूरा गेम का ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा। हिस्ट्री लेसन टाइम, बट ये बोरिंग हिस्ट्री नहीं है, ये ब्लड सोक्ड हिस्ट्री है। .com बबल 2000, द ओरिजिनल सिन, March 10, 2000, Nasdaq peak at 5,048, December 2002, 1,114, 78% क्रैश। बीच में क्या हुआ? आईपीओ मेनिया,
1999 537 IPOs इन अमेरिका, एवरेज फर्स्ट डे रिटर्न 70%। हर आईपीओ डबल हो रहा था डे वन पे, सब जीनियस बन गए थे। स्टॉक पिकिंग इज इजी, इंटरनेट विल चेंज एवरीथिंग, ट्रेडिशनल वैल्यूएशन डजंट मैटर, सेम डायलॉग सेम डिल्यूजन। February 2000 pets.com का आईपीओ, बिजनेस मॉडल इंटरनेट पर डॉग फूड डिलीवरी, प्रॉफिट कुछ नहीं, रेवेन्यू थोड़ा सा, वैल्यूएशन 300 मिलियन, इन्वेस्टर्स सब लगे पड़े थे। Amazon फॉर पेट्स नेक्स्ट बिग थिंग, 9 महीने बाद नवंबर 2000 लिक्विडेशन, 300 मिलियन से जीरो 268 डेज में। एम्प्लॉइज ने अपने पैसों से ऑफिस का फर्नीचर खरीदा था, लिक्विडेशन में वो भी नहीं बचा। एज पर चार्ली मंगर, शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल शो यू द आउटकम। इंसेंटिव किसका? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का इंसेंटिव। आईपीओ निकालो बस, क्वालिटी डजंट मैटर, सस्टेनेबिलिटी हु केयर्स, फीस तो मिल गई। आउटकम क्या होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स डूब जाने दो, बैंकर्स बहामास की वैकेशन पे। जनवरी 15 2008 सबसे बड़ा आईपीओ तब तक का, 11,700 करोड़ का। अनिल अंबानी फोर्ब्स लिस्ट में वर्ल्ड के 6 लार्जेस्ट पर्सन, पावर सेक्टर बूम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेकेड। बुक बिल्डिंग क्लोज हुआ 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट, 72 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। रिटेल इन्वेस्टर्स की लाइन लगी हुई थी एंडलेस। इशू प्राइस 450, लिस्टिंग 370, -18% पर चलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 2009 180, 2012 90, 2015 50, 2020 2 और आज 2025 में 30 to 40, 450 से 30 to 40, 90% क्रैश। 17 साल बाद भी आज भी क्रैश कर रहा है। पीटर लिंच ने कहा था, When even shoe shine boys are giving stock tips, it's time to sell। जनवरी 2008 में इंडिया में हर बंदा स्टॉक टिप्स दे रहा था। कैब ड्राइवर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, वॉचमैन, सबको स्टॉक टिप्स पता थे। आउटकम क्रैश, ब्रूटल क्रैश। अब नवंबर 2021 में मार्केट्स ऑल टाइम हाई, ग्रिड इंडेक्स मैक्सिमम। पेटीएम का आईपीओ 18,300 करोड़ का, इंडियाज बिगेस्ट। कंपनी प्रोफाइल लॉस, 4,000 प्लस करोड़ का एनुअल लॉस। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रस्ट अस ब्रो। कंपटीशन, गूगल पे, फोन पे, क्रेड, भारत पे, ब्रूटल कंपटीशन। बिजनेस मॉडल कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स। रेवेन्यू मॉडल इकोसिस्टम, प्लेटफॉर्म, नेटवर्क इफेक्ट्स। ट्रांसलेशन हमें खुद नहीं पता। मर्चेंट बैंकर्स का पिच, नेक्स्ट अलीबाबा। विजय शेखर शर्मा का कॉन्फिडेंस स्काई हाई। आईपीओ प्राइसिंग 2,150, वैल्यूएशन 20 बिलियन, फुल्ली सब्सक्राइब। लिस्टिंग डे नवंबर 18 2021, ओपनिंग 1,955, -9%, क्लोजिंग 1,560, -27%। बिगेस्ट आईपीओ, बिगेस्ट लिस्टिंग डे लॉस, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप, गॉन एक दिन में। फिर कुछ एनालिस्ट का आर्गुमेंट था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, टुडेज प्राइस 1200 के आसपास है। फ्रॉम 2,150 टू 1200, 50% का क्रैश एंड स्टिल फॉलिंग। 2021 में दिस टाइम इज डिफरेंट, न्यू इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया। नहीं, दिस टाइम इज नॉट डिफरेंट, सेम ग्रीड, सेम क्रैश। पेटीएम, नायका, पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, कार ट्रेड, कार वाले। पैटर्न क्लियर है। इन ऑल दीज रिटेल इन्वेस्टर्स गॉट स्लॉटर्ड। मेरा भारत महान, जहां डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिंग के नाम पर रिटेल को पीक प्राइस पर एंट्री दी जाती है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या काम होता है? वैल्यूएशन डिसाइड करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, सेबी अप्रूवल लेना, इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना, बुक बिल्डिंग। और फीस कितनी मिलती है? 2 to 3% ऑफ टोटल आईपीओ साइज। पेटीएम का आईपीओ 18,300 करोड़, फीस 400 to 500 करोड़। लेंसकार्ट का आईपीओ 7,278 करोड़, फीस 150 to 200 करोड़। आपको क्या लगता है फीस कब मिलती है? आईपीओ सक्सेसफुल होने के बाद, स्टॉक के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद? नहीं, ओवरप्राइज्ड आईपीओ है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटेल इन्वेस्टर्स डूब रहे हैं तो नॉट देयर प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट बैंकर का एक ही इंसेंटिव है, आईपीओ निकालो बस। वैल्यूएशन सही हो या गलत डजंट मैटर। एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ए है, फेयर वैल्यू है 5,000 करोड़। मर्चेंट बैंकर का पिच टू प्रमोटर, वी कैन टेक यू पब्लिक एट 10,000 करोड़ वैल्यूएशन। प्रमोटर, लेट्स डू इट यार। आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है, 10,000 करोड़ रेज हो गए। मर्चेंट बैंकर को फीस मिल गया 300 करोड़ का।
6 महीने बाद कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 10,000 करोड़ से 4,000 करोड़। रिटेल इन्वेस्टर्स 60% लॉस पे। मर्चेंट बैंकर गॉट 300 करोड़ रिचर। सिस्टम रिग्ड है। कंपनी मैनेजमेंट को सब पता होता है, रियल चैलेंजेस, हिडन लाइबिलिटीज, फ्यूचर थ्रेट्स, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस, एवरीथिंग। रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या पता होता है? जो 500 पेज के आरएचपी में लिखा है, लीगल लैंग्वेज, टेक्निकल जार्गन, बोरिंग फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट रिस्क किसी पीछे के पेज में छोटे छोटे फॉन्ट में लिखे होते हैं। कोई पढ़ता है? कोई नहीं। फिजिक्स वाला के आरएचपी में क्या लिखा है? पेज 23 पे, वी आर ए लीडिंग एट टेक प्लेटफॉर्म। पेज 287 पे, वी हैव इनकर्ड लॉसेस ऑफ rupees 1,131 crore in FY24 and 243 crore in FY25. Page 312 पे, employee attrition rate is 45.27%. Page 356 पे, significant concentration risk in NEET and JEE categories. Retail investors ने क्या पढ़ा? Page 23. Analyst ने क्या पढ़ा? पूरा 500 पेजेस। आउटकम डिफरेंस, एनालिस्ट सेड अवॉइड, रिटेल सेड अप्लाई। गेम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, अर्ली इन्वेस्टर्स टेक एंट्री वेरी अर्ली, रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है पर रिटर्न्स भी ज्यादा मिलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स पीक प्राइस पे एंट्री लेते हैं। पिरामिड के बॉटम पे कौन? रिटेल। पिरामिड के टॉप पे किसका पैसा? रिटेल का। एज पीटर लिंच सेड, नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। आईपीओ मेनिया में कोई नहीं जानता वो क्या ओन कर रहा है, बस फोमो में खरीद रहे हैं। अब प्रेजेंट नवंबर 2025, इस साल 11 महीने में इंडिया में कितने आईपीओज आए? 325। रिपीट करता हूं, 325 आईपीओज इन 11 मंथ्स। नॉर्मल है? नहीं। मेनिया है? हां। डेंजर सिग्नल है? बिल्कुल। मार्च 2020 से अभी तक 13.81 करोड़ न्यू इन्वेस्टर्स। एक्सपीरियंस 0। नॉलेज यूट्यूब वीडियो से। फोमो है इनका स्ट्रैटेजी। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी योलो। 2025 जैन टू नवंबर, एफआई सेलिंग्स 2,50,000 crore. Who is buying? Retail. While FIs are running, retail is buying. Who will be right? History has the answer. Valuation indicators are all red. Buffett indicator, extreme danger zone. Nifty PE ratio, bubble territory. अब तक सिर्फ बड़ी कंपनियों के बारे में बात किया है हमने। अब SME IPO स्कैम के बारे में बताता हूं। 2024 में 255 SMEs IPOs लिस्ट हुए। SME प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशन का पैराडाइज है वो। क्यों? लेस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, लेस स्क्रूटिनी, इजियर लिस्टिंग नॉर्म्स, स्मॉलर टिकट साइज, जिसके वजह से वो अफोर्डेबल बन जाते हैं। रिजल्ट 40% SME IPOs 50% डाउन होते हैं विद इन 6 मंथ्स। 15% तो पेनी स्टॉक्स बन जाते हैं। रिटेल का पैसा गॉन। इन सब में सेबी कहां है? कुछ रेगुलेशंस तो हैं पर एनफोर्समेंट इतना ज्यादा स्लो है कि बाय द टाइम एक्शन होता है रिटेल का पैसा ऑलरेडी डूब चुका है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। ग्रो आईपीओ नवंबर 2025 में लिस्ट हुआ। इशू प्राइस 100, ओपनिंग 112, क्लोजिंग 130 प्लस, 30% प्रॉफिट इन डे 1। बट डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू 4,000 करोड़, प्रॉफिट 1,800 करोड़, 45% का मार्जिन है। प्रॉफिटेबल कंपनी, नॉट फ्यूचर पोटेंशियल, नॉट ट्रस्ट अस ब्रो, एक्चुअल प्रॉफिट। यही फर्क है। लेंसकार्ट का पी 235 टाइम्स, फिजिक्स वाला लॉस मेकिंग, ग्रो profitable with 45% margin. Lesson: profit matters always. In this IPO mania, how you can protect yourself? Rule 1, the Buffett indicator. Never invest in a business you cannot understand. 5 questions IPO अप्लाई करने से पहले। फर्स्ट, कंपनी करती क्या है? सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड, पैसा कैसे कमाती है? रेवेन्यू मॉडल क्लियर है क्या? थर्ड, कंपटीशन कौन है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या कंपनी को? फोर्थ, प्रॉफिट कब से कर रही है? 3 इयर्स कंटिन्यूअस प्रॉफिट होना चाहिए। फिफ्थ, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। अगर 5 में से 3 का आंसर नहीं पता, आईपीओ स्किप करो। रूल 2, वैल्यूएशन रियलिटी चेक, पी रेशियो चेक करो, इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करो। इफ पी रेशियो ग्रेटर देन 2 times इंडस्ट्री एवरेज, रेड फ्लैग। इफ कंपनी लॉस मेकिंग एट मार्केट पीक, बिग रेड फ्लैग। रूल 3, मार्केट टाइमिंग चेक, 3 इंडिकेटर्स ट्रैक करो, बफेट इंडिकेटर, निफ्टी पी, आईपीओ काउंट। लिसन टू द डेटा। रूल 4, OFS रेड फ्लैग, आईपीओ स्ट्रक्चर देखो, फ्रेश इशू वर्सेस OFS। इफ OFS ग्रेटर देन 50%, रेड फ्लैग है भाई, मतलब प्रमोटर्स खुद एग्जिट कर रहे हैं। इफ प्रमोटर हिमसेल्फ इज सेलिंग, व्हाई शुड यू बाय? रूल 5, RHP एनालिसिस, LLMs लाइक ChatGPT यूज कर सकते हो RHP एनालिसिस करने के लिए। करंट सिचुएशन में बफेट इंडिकेटर डेंजर, निफ्टी पी एक्सपेंसिव, आईपीओ काउंट 325,
FII आउटफ्लो 2.5 लाख करोड़, रीसेंट आईपीओस ओवर प्राइस्ड, अपकमिंग आईपीओस ओएफएस हैवी, पैटर्न क्लियर है, मार्केट पीक प्लस आईपीओ मेनिया, क्रैश इनकमिंग। जॉन बोगले सेड, स्टे द कोर्स, डोंट डू समथिंग, जस्ट स्टैंड देयर। करंट मार्केट में यही स्ट्रेटेजी सही है। कमेंट सेक्शन में इस पे और डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को अपने आईपीओ फ्रेंजी दोस्तों के साथ शेयर करना।